नमस्कार। पितृपक्ष चल रहा है जिसमें हिंदू धर्म के लोग अपने मरे हुए पूर्वजों का श्राद्ध निकालते हैं, श्राद्ध करवाते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि श्राद्ध करना गलत है। ट्विटर पर भी ट्रेंड हुआ कि श्राद्ध करना गलत है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट्स करके बताया। इस बीच हमारी टीम ने रिसर्च की कि श्राद्ध करना सही है या गलत। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट। हिंदू समाज में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। किंवदंतियां कहती हैं इन कर्म कांडों से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से हो चुकी है, जो 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे। लेकिन सच ये है कि श्राद्ध करना शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। अभी हाल ही में 13 सितंबर को #श्राद्ध करना गलत है ये टैग ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। इस टैग के माध्यम से लाखों लोगों ने दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालुओं को श्राद्ध निकालना क्यों गलत है के बारे में जानकारी दी और ये भी बताया कि जीवित और मृत लोगों का मोक्ष कैसे संभव होगा। मार्कंडेय पुराण में श्राद्ध के विषय में एक कथा है। एक रुचि नाम का ब्रह्मचारी साधक वेदों के अनुसार साधना कर रहा था। 40 वर्ष की आयु में उसे अपने 4 पूर्वज दिखाई दिए, जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितृ बने हुए थे तथा कष्ट भोग रहे थे। पितरों ने उससे उनके श्राद्ध करने की इच्छा जताई। रुचि ऋषि ने वेदों का हवाला देते हुए उनसे कहा कि श्राद्ध, पिंड दान आदि करना मूर्खों की साधना कहा है। पितरों ने माना ये बात सत्य है, लेकिन पितरों द्वारा विवश करने पर रुचि ऋषि ने पहले विवाह करवाया और उसके उपरांत उनका श्राद्ध किया और अपनी भक्ति का सर्वनाश करवाया। वेदों विरुद्ध साधना करने से श्रद्धालु सजा के भागी होते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले न तो सुख प्राप्त करते हैं, न ही उसकी कोई गति होती है। भगवत गीता श्राद्ध के विषय में निर्णायक ज्ञान देती है। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। शास्त्र अनुकूल पूजा करने वाले मुझ यानी काल ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। अपने पुण्य कर्मों के आधार पर ब्रह्मलोक में समय बिताकर पुण्य रूपी कमाई खत्म होने पर फिर से 84 लाख योनियों में प्रवेश कर जाते हैं। इससे पता चलता है कि आज क्यों अनेकों परिवार प्रेत बाधा और पितृ बाधा से परेशान रहते हैं। विचार करें, क्या केवल एक दिन भोजन देने पर पितृ तृप्त हो सकते हैं? कभी नहीं। जब वो जीवित थे तो दिन में कम से कम 2 से 3 बार अवश्य भोजन किया करते थे, तो अब वर्ष में केवल 1 बार भोजन करने से कैसे तृप्त हो सकते हैं? ये एक नकली कर्मकांड है जिसे नकली धर्म गुरुओं और ब्राह्मणों ने अपनी जीविकोपार्जन हेतु प्रारंभ करवाया था। जीवित माता पिता को सद्भक्ति करने का महत्व बताएं, उन्हें तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा दिलवाएं, सत्संग सुनवाएं, वेद और गीता का ज्ञान करवाएं। आज सर्व समाज शिक्षित है। सब आसानी से ये समझ सकते हैं कि किसी को सिर्फ एक दिन खाना खिलाने से तृप्त नहीं किया जा सकता। गीता के विरुद्ध भक्ति करने से मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, सद्ज्ञान भी नहीं मिल सकता। कुछ संतानें ऐसी होती हैं जो जीवित माता पिता का सम्मान करना तो बहुत दूर, उन्हें अन्न और पानी भी नहीं पूछते और उनके देहांत के बाद पंडित को बुलाकर झूठा अर्थहीन कर्मकांड श्राद्ध करवाते हैं। इसी विषय में परम संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जीवित बाप की लट्ठम लट्ठा मुँवे गंग पहुँचैया, जब आवे आसोच का महीना कौआ बाप बनैया। अर्थात जब तक अंधश्रद्धा और लोक आधारित भक्ति करने वालों के माता पिता जीवित होते हैं, तब तक वो अपने माता पिता को प्यार और सम्मान भी नहीं देते। जब आसोज यानी श्राद्ध का महीना आता है और यदि माता पिता की मृत्यु हो चुकी होती है तो उनकी मृत्यु के बाद झूठी श्रद्धा दिखाते हैं। परमात्मा कहते हैं, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार सद्भक्ति करने वाले परम धाम सतलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ जन्म मरण दुख कष्ट रोग और वृद्धावस्था नहीं होती।
यदि वर्तमान में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर नाम दीक्षा लेकर सभी भक्ति करेंगे तो सभी सुख और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करेंगे। फिर किसी को किसी का श्राद्ध कर्म न करना और न करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि श्राद्ध करना वास्तविकता में गलत है। हमारे किसी भी सदग्रंथ में इस विधि का, इस भक्ति साधना का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।